बहन बनी पड़ोसन। अनीता, मैंने पेंटर और प्लम्बर को काम समझा दिया है। उनका काम हो जाए तो काम वाली बाई को ले जाकर सफाई करवा देना। बेवजह काम बढ़ गया। क्या जरूरत थी विनीता को यहाँ पड़ोस का घर दिलाने की? अरे तुम्हारी छोटी बहन है, अब वो इस शहर में शिफ्ट हो रही है तो मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। अरे तो कर देते ना मदद, लेकिन पड़ोस का घर ही क्यों? इसमें क्या हुआ मम्मी? मौसी और मौसा जी पास रहेंगे तो कितना मजा आएगा। अरे चुप कर चिंकी, कुछ भी बोलती है। जा अपना होमवर्क कर। अनीता की छोटी बहन विनीता के पति विकास का ट्रांसफर अनीता के शहर में हो गया था और अनीता के पति अमर ने अपने पड़ोस का घर किराए पर ले लिया। लेकिन अपनी छोटी बहन के पड़ोसन बनने पर अनीता खुश नहीं थी। मम्मी पापा देखो मौसी आ गई। आप दोनों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, हम तो आराम से आ गए। मुश्किल तो मुझे हुई। घर इतना गंदा था कि काम वाली देख के ही भागी। मुझे ही पूरी सफाई करनी पड़ी। थैंक यू दीदी। कैसी हो तुम? अभी तक तो ठीक थी, आगे का पता नहीं। तुम ये सब छोड़ो और खाने की तैयारी करो। ये लोग इतना लंबा सफर करके आए हैं। नहीं जीजू, बाहर से ही मंगवा लेते हैं। दीदी पहले ही थकी हुई है ना, ऊपर से इतने लोगों का खाना बनवा कर उन्हें परेशान मत करो। परेशान तो होना ही पड़ेगा ना, वरना सब कहेंगे कि छोटी बहन और जमाई को खाना तक नहीं खिलाया। मुझे नहीं चाहिए ये बदनामी। बनाती हूँ सबका खाना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ दीदी। विनीता जितने प्यार से बर्ताव करती, अनीता उस पर उतनी ज्यादा चिढ़ती। अमर और अनीता लिविंग रूम में बैठे थे और तभी विनीता आती है। दीदी, जीजू। अरे विनीता, आओ आओ। क्या हुआ? क्या काम पड़ गया अब? काम कुछ नहीं है दीदी, मैंने आज पड़ोस की लेडीज को चाय पर बुलाया है। नई जगह पर नए दोस्त भी तो बनाने पड़ेंगे ना। तुम भी आ जाना दीदी। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती। अरे सारा काम तो निपट गया है ना तुम्हारा, चली जाओ ना। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या पता घर में कितने काम होते हैं। मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है दीदी, फिर भी कोशिश करना। देखा, ये इसके बचपन की आदत है। आते ही मेरे दोस्तों को मुझसे छीनना शुरू कर दिया इसने। ये क्या कह रही हो तुम? अब वो यहाँ रहने आई है तो पड़ोसियों से दोस्ती तो करेगी ना। तुम नहीं जानते उसे। बचपन से उसने मेरे दोस्त, परिवार, मेरे खिलौने सब कुछ छीना है। एक दिन 4 बजे का कह के गई थी, पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। 6 बज गए हैं। अपने दोस्तों के साथ होगी, आ जाएगी। इतनी देर कभी नहीं होती उसे। तभी चिंकी आती है। चिंकी, आ गई बेटा? कहाँ रह गई थी तू? मम्मी, मैं वो विनीता मौसी के घर पर थी। देखो मौसी ने मुझे कितने सारे टॉयज दिए हैं। क्या? मैं यहाँ चिंता में मरी जा रही हूँ और तू उस विनीता के साथ खेल रही थी? फेंक ये खिलौने, फेंक और जा कमरे में जाकर पढ़ाई कर। आप गंदी हो। विनीता मौसी तो मुझे कभी नहीं डांटती। इतना क्यों डांट दिया बच्ची को? क्यों डांटा? देखा ना तुमने, ये विनीता अब मेरी बच्ची को भी मुझसे दूर कर रही है। जलन के मारे अनीता इतनी अंधी हो गई थी कि विनीता जो भी करती उसे एक चाल ही लगती। विनीता कुछ ना भी करती फिर भी वो उससे लड़ने के बहाने ढूंढने लगती। ये देखो, अपने घर का कचरा मेरे घर के सामने फेंक दिया। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो इतना? मैंने कहा था ना, ये विनीता मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। देखो, अपने घर का सारा कचरा हमारे घर के सामने जमा कर दिया इसने। तभी विनीता और विकास बाहर आते हैं। क्या हो गया दीदी? ओहो, मासूमियत तो देखो इसकी, जैसे कुछ पता ही नहीं। मैं समझी नहीं दीदी। अरे ये तेरे घर का कचरा तूने मेरे घर के सामने क्यों फेंक दिया? नहीं दीदी, मैंने तो नहीं फेंका। झूठ मत बोल, हम दोनों के ही घर हैं आसपास, तो और तो कोई आएगा नहीं ना कचरा डालने के लिए। विनीता सच कह रही है दीदी, वो सुबह से बाहर ही नहीं आई। आप बीच में मत बोलिए दामाद जी, आपको नहीं पता
बचपन से ही मुझे परेशान करके इसे बहुत मजा आता है। ये क्या बकवास कर रही हो? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? तो इससे पूछो ना, इसने कचरा क्यों फेंका? अरे वो कह रही है ना कि उसने कचरा नहीं फेंका तो बात खत्म। विनीता, तुझे क्या दुश्मनी है मुझसे? पहले मेरी सहेलियां, मेरी बच्ची और अब मेरे पति को भी मेरे खिलाफ कर दिया। अरे चाहती क्या है तू? कैसी बात कर रही हो दीदी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करती है वही तो समझ में नहीं आ रहा। बचपन में भी माँ और बाबूजी भी हमेशा तेरे गुण गाते रहते थे, पड़ोसी भी, स्कूल में टीचर भी, सब मुझे तेरे नाम के ताने मारते। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज के दोस्तों को भी तूने मुझसे छीन लिया और वो तेरे दोस्त बन गए। मैंने सोचा था शादी के बाद तुझसे पीछा छूट जाएगा, लेकिन तू यहाँ भी आ गई, मेरी नई जिंदगी मुझसे छीनने के लिए ना। जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही हो तुम, चुप हो जाओ। नहीं जीजू, दीदी को बोलने दीजिए। बचपन से इसके मन में ये गलत फहमी है। मैं भी तो सुनूं कि जिस बहन से मैं इतना प्यार करती हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। गलतफहमी आज सच में बदल गई है ना? ये कचरा इस बात का सबूत है कि विनीता मुझे परेशान करना चाहती है। अरे भाभी जी माफ कीजिएगा, ये कचरा यहाँ छोड़कर चला गया मैं। क्या मतलब? भाई साहब, सड़क की सफाई करते करते मेरे पेट में ना हलचल होने लगी तो मैं हल्का होने सुलभ शौचालय चला गया था, कचरा यहाँ इकट्ठा करके। अरे भैया, तुम्हारे हल्का होने के चक्कर में यहाँ भारी टेंशन हो गया। सॉरी भाई साहब, मैं अभी हटा देता हूँ कचरा। अब बोलो अनीता, क्या कहना है तुम्हें अपने सबूत के बारे में? एक बार मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन बचपन से जो कुछ किया है इसने, उसका क्या? विनीता, विकास, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ अनीता की तरफ से। नहीं जीजू, आप माफ़ी मत मांगिए। जब मेरी बहन ही नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, इतने अपमान के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते। दीदी, बस 1 महीना और एडजस्ट कर लो। अगले महीने की 1 तारीख को हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे मन में इतना जहर क्यों भर गया है विनीता के लिए। जहर तो उसने भरा है मेरी जिंदगी में, मेरे अपनों को मेरे खिलाफ करके। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है अनीता। हाँ, सब उसके दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, और तुम जलती हो, उसकी बुराई करती हो, इसलिए सब तुमसे कतराते हैं। देखो, आज तुम्हारी इसी जलन की वजह से वो लोग यहां से जा रहे हैं घर छोड़कर। अभी तुम पर उसका जादू चढ़ा हुआ है ना, एक बार वो चली जाए तो सब ठीक हो जाएगा। गलत साबित होने के बाद भी अनीता के मन में विनीता के लिए जहर कम नहीं हुआ। वो तो बस खुश थी कि अनीता कुछ ही दिनों में वहां से चली जाएगी। एक दिन अनीता बाजार से लौट रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। चुपचाप अपने सारे गहने और पैसे हमारे हवाले कर दो। ऐसे कैसे दे दूं? एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगी। गुंडा अनीता पर डंडे से अटैक करता है। तभी विनीता वहां आ जाती है। खबरदार जो मेरी दीदी को हाथ भी लगाया। दीदी, अब पीछे हट जाओ। विनीता और गुंडों के बीच हाथापाई होने लगी। तभी एक गुंडे ने विनीता के सर पर जोर से वार किया, जिससे उसे गहरी चोट आ गई। इतने में लोग जमा हो गए तो गुंडे वहां से भाग गए। विनीता, ये क्या किया तूने? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कैसे हुआ ये सब? मैं बाजार से लौट रही थी, तब कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। विनीता ने मुझे बचाया और उसी में उसे चोट लग गई। अब कैसी है विनीता? बेहोश है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन ठीक हो जाएगी ना? घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। विनीता, तुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की? तुझे कुछ हो जाता तो? ये तो मेरा फर्ज था दीदी। मैं कभी किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। लेकिन तुझे कुछ हो जाता तो? आप मेरे लिए खुद से भी बढ़कर हो दीदी।
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सुन रही हो अनीता, इसी बहन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट है, जिसने आज तुम्हारी जान बचाई। हाँ, आज समझ में आ रहा है कि मेरी आंखों पर जलन की पट्टी बंधी थी। मैंने इतनी प्यार करने वाली बहन से नफरत की। मैं तो तुम दोनों से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। फिर भी दामाद जी, विनीता, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अरे अरे दीदी, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। मैं और विनीता आपको परेशान करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमने दूसरा घर भी देख लिया है दीदी। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। बचपन से आज तक मैंने जितनी गलतियां की हैं, अब तो वक्त है उन्हें सुधारने का। अब मैं अपनी छोटी बहन को बहुत लाड करूंगी। मैं भी तेरी तरह अच्छी इंसान बनने की कोशिश करूंगी। आई लव यू विनीता। आई लव यू टू दीदी। तो इस तरह अनीता के दिमाग में भरी नफरत गायब हो गई और वो दोनों बहनें अच्छी बहन और अच्छी पड़ोसन बनकर रहने लग गई।